अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी लेक्चर होगी वो पहला ही टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने टेंस की ओरिजिन पढ़ा था कि टेंस का लफ्ज़ लिया कहाँ से है, और फिर उसके बाद टेंस की तारीफ पढ़ा, डिफिनेशन पढ़ा कि टेंस कहते क्या है। इसके बाद हम लोगों ने आज की जो फर्स्ट लेक्चर है वो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुतल्लिक कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन, इसकी तारीफ हम लोग कैसे कर सकते हैं। वी यूज दिस टेंस व्हेन एन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी एक्शन हो, कोई भी अमल हो, कोई भी काम हो, ऑन द स्पॉट उसी टाइम जो हम लोग कर रहे हैं या हो रहा है, या इसके लिए जो वो काम, वो एक्शन जो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हम उठते हैं, हम रोज़ाना उठते हैं, इसी तरह हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज भी हम लोग डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे पास मेन पॉइंट है, वो है आइडेंटिफिकेशन, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, पहचान। यानी इस टेंस की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। जब भी हमारे पास उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आ जाए, तो हम लोगों को ये आनी चाहिए कि ये टेंस, ये जुमला कौन सी टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन से ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है, कौन सा फेल इस्तेमाल करना है। हमारे पास 4 किस्म की वर्ब्स है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बायनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल फार्मूला में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस, ई एस, आई एस का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स को इमदादी अफ़ाल कहा जाता है, जो वर्ब की हेल्प करते हैं। यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डू और डज। डू को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डू को आई, वी, दे, यू और प्लुरल नॉन यानी जमा नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद डज को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ई, शी, इट एंड सिंगुलर नॉन। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और वाहिद नाम के साथ हम लोग डज का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की एज अ हेल्पिंग वर्ब के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं यूसेज ऑफ एस, ई एस एंड आई एस। जैसे हमने पढ़ा कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की सिंपल फार्मूला में वर्ब कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस, ई एस, आई एस। अभी हम लोग यहाँ पे वन बाय वन पढ़ते हैं कि ई एस को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, आई एस को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और एस को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। ई एस की यूजेज क्या है, जब भी हमारे पास किसी लफ्ज के आखिर में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड आ रहा हो, तो वहां पे हम लोग ई एस का इजाफा करते हैं। मिसाल, हमारे पास लफ्ज है पास, पास के आखिर में क्या आया हुआ है, डबल एस आया हुआ है, यानी इससे मुराद हम लोग की चीज की इजाफा करेंगे, ई एस की। शी पासिस द एग्जाम। और दूसरी बात, एस, ई एस, आई एस का इस्तेमाल हम लोग कौन सी प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और वाहिद नेम के साथ। बल्कि हम लोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ एस, ई एस, आई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह भी जहन में रखना है आप लोगों ने। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास सी एच है, जब भी किसी लफ्ज के आखिर में सी एच आ जाए तो वहां पे हम लोगों ने किस चीज का इजाफा करना है, ई एस का। She watches the match. He watches the television, cartoon, whatsoever. He, she, it और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरा है हमारे पास एस एच। वाश है, वाश के आखिर में क्या है, एस एच आया हुआ, वहां यहां पे हम लोगों ने किस चीज की इजाफा करना है, ई एस की इजाफा करना है। फिर इसी तरह हमारे पास ओ है, जैसे हमारे पास लफ्ज गो है,
गो के आखिर में ओ आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग किस चीज का इजाफा कर लेंगे, ईएस का। ये तो हो गई हमारे पास ईएस का इजाफा किया हुआ है। आप लोगों ने क्या करना है, एक एक एग्जांपल, एक एक लफ्ज इन सब की लिख के कमेंट सेक्शन में मुझे दिखाना है कि क्या ये सही है या गलत। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, आईईएस। आईईएस को कहां पे इस्तेमाल करना है, जब भी हमारे पास जब भी हमारे पास लफ्ज के आखिर में वाई आ जाए, वाई से पहले कई कॉन्सोनेंट आ जाए, वावल की बात नहीं करते हैं, जब भी हमारे पास लफ्ज के आखिर में वाई आ जाए, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वाई को हम लोगों ने दूर करना है, हटाना है। वाई की जगह पे हम लोगों ने आई ई एस का इजाफा करना है। मिसाल, फ्राई, या फिर आप कह सकते हो कि फ्लाई। फ्लाई के आखिर में क्या आया हुआ है, वाई आया हुआ है, वाई से पहले कंसोनेंट आया हुआ है, तो फिर इसका हम लोगों ने आई एस का इजाफा कैसे करना है, आई ई एस, फ्लाइज है, वाई को क्या करना है, मिटाना है। इसी तरह फिर ट्राई, टी आर आई ई एस, वाई को क्या करना है, खत्म करना है। बाकी जितने भी रह गए, जैसे हमारे पास कुक है, कुक के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एस। हमारे पास स्पीक है, स्पीक के साथ हम लोग एस लगाते हैं। इसी तरह हम लोग काफी ज्यादा यानी हजारों वर्ब्स है जिनके आखिर में हम लोग सिर्फ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। होप दैट आज की जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है ये तो हम लोगों ने कंप्लीट नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह फिर इसके बाद सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, फॉर्मल सेंटेंस, इनफॉर्मल सेंटेंस हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। होप दैट आप लोगों को आज की मेरे ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट दे के मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।